हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नोमेनक्लेचर सीरीज हमारे चल रही थी और नोमेनक्लेचर सीरीज के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सबसे पहले हमने अल्कोहल कवर किया, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक था वो था एल्डिहाइड। कीटोन हमारा कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हो चुका। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड, ठीक है ना। नया फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एसिड हैलाइड। तो अगर इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दिखेगा कैसे चेन में या रिंग में, हमको उसकी बात करें। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इसमें हमको दिखेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे हेलोजन X यहां पे लगी हुई मिलेगी हमको, ठीक है ना। X इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, X इज इक्वल टू यहां पे फ्लोरीन भी हो सकता है, हेलोजन है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे X हेलोजन को इंडिकेट कर रहा है और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कोई सी भी हो सकती है। तो ये बात कर ली हमने, फंक्शनल ग्रुप इस तरह का दिखेगा हमको चेन या रिंग में। अब अगर इसके सफिक्स की बात की जाए तो सफिक्स इसमें लास्ट में हम लगाते हैं ऑयल, OYL, ऑयल हैलाइड। सफिक्स कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, ऑयल हैलाइड। अगर हेलोजन फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बोलेंगे, हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलेंगे और आयोडीन है तो आयोडाइड बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे ऑयल हैलाइड। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं HC डबल बॉन्ड O पर X की जगह हमने कोई हेलोजन लगा दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया। ये और एग्जांपल लिया हमने, हाइड्रोजन को हटाया CH3 लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, हेलोजन चेंज कर दिया हमने, हेलोजन लगा दिया Br। एक और एग्जांपल लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे हेलोजन लगा दिया हमने आयोडीन I। अब अगर इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर देखो करेंगे कैसे हम। सबसे पहले अगर एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। इसमें हम एक काम करते हैं, एक कार्बन और लगा देते हैं, इसमें एक कार्बन और लगा देते हैं, इसको हम बनाते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OI। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये फॉर्मेट ऐसा ही है ना, ऊपर जो दिया हुआ है इस तरह का फॉर्मेट है ना, एक्स हेलोजन एटम है ना, वो अगर आपको सबसे पहले चेक करना है। और अब देखो नेम अगर लिखेंगे तो उसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिखेंगे मिथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, उसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो मिथेन प्लस इसके साथ जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे ऑयल OYL और हैलाइड कौन सा है Cl। Cl को क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। Cl को बोलेंगे हम क्लोराइड। तो देखो हमने ये पढ़ रखा है, आगे O आ रहा है वो वाले, उससे पहले E को हम हटा देंगे। तो E को हम हटाएंगे तो अगर आप इसको पूरा को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा मिथेनोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे हम, मिथेनोइल क्लोराइड। मिथेन प्लस ऑयल Cl है तो क्लोराइड बोल दिया। अगला एग्जांपल देखो, अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्बन 2 है, 2 के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, और साथ में क्या लगा लेंगे हम OYL, और Br है तो हैलाइड की जगह ब्रोमाइड। तो वापस O आ रहा है तो इस E को हटा दिया, ठीक है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेनोइल
इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड। जैसे अगर इसको लिखें तो कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेन प्लस ऑयल आइए तो आयोडाइड बोलेंगे, तो उसको डायरेक्ट हम लिखेंगे कैसे? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और लास्ट में ओ आई एल लगाएंगे, प्रोपेनोइल हो गया ये, और आई है तो आयोडाइड। इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने? प्रोपेनोइल आयोडाइड। ठीक है ना, इस तरह ही डायरेक्ट प्रोपेनोइल आयोडाइड। देखो इसमें भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर किसको दोगे आप? फर्स्ट नंबर ये जो कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप का इसी को देना है। तो आगे जब नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर इसको दोगे, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको। देखो एक नेम तो ये हो गया इसका प्रोपेनोइल आयोडाइड। दूसरा नेम कैसे लिखेंगे? दूसरा नेम देखो भाई, कार्बन कितने इसमें? कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड भी चल रहा है तो एन, तो प्रोपेन बन गया। ठीक है ना, प्रोपेन बन गया। और फर्स्ट नंबर पे क्या लगाए? ऑयल हैलाइड। और ऑयल हैलाइड को इसको हम लिख सकते हैं OYL, और हैलाइड आई है तो क्या लिखें? आयोडाइड। ठीक है ना, तो O आ रहा है तो इस ई को हटा देंगे हम, तो क्या बन गए ये? प्रोपेन। पहले नंबर पे ये पूरा है तो 1 ऑयल, आई है तो आयोडाइड। तो इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं, इसका नोट कीजिए एक बार ये पूरा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया हमने CH3CH, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया CH3 और इधर लगा दिया C डबल बॉन्ड O, इधर लगा दिया हमने Cl। ठीक है ना, अब की बार हमने सब्स्टिट्यूएंट इसमें लगा दिया। तो मेन चेन तो यही होगी 3 कार्बन एटम की, और हमको पता है फर्स्ट नंबर कार्बोनिल कार्बन, या हम जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको दे रहे हैं, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। अब ये जो बच गया हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बताओ ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? ये मेन चेन है 3 कार्बन एटम की, सेकंड पे, तो सेकंड पे है तो 2, और इसको बोलते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन एटम की सीधी चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड भी है तो एन, प्रोपेन, ई को हटाएंगे यहां से तो प्रोपेन। और फर्स्ट नंबर पे क्या है? ऑयल हैलाइड की जगह Cl है तो क्लोराइड। ठीक है ना, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे हमने एक ग्रुप लगा दिया जैसे C6H5, और C6H5 को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। बेंजीन रिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है तो फिनाइल बोलते हैं इसको। और इधर हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड OBr। अब देखना भी अच्छे से समझना। सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमको C डबल बॉन्ड OBr, और मेन चेन बोलेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, थर्ड, और इसको फोर्थ नंबर। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट कौन है हमारे पास? बेंजीन रिंग है ये पूरी, फिनाइल बोलते हैं जिसको अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है। तो कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है तो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड भी है क्या? डबल बॉन्ड इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं ब्यूट 3 इन। ठीक है ना, ई हटा दिया क्योंकि आगे वो आएगा।
ब्यूट 3इन, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, ऑयल, Br है तो ब्रोमाइड। तो इसका नेम क्या हो गया, 2 फिनाइल ब्यूट 3इन 1 ऑयल ब्रोमाइड। नोट कीजिए इसको। कीजिए भाई नोट। अगला एग्जाम, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखो एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो कुछ इस तरह बनाते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। जैसे इस स्पीसीज का हमको नाम लिखना है पूरा, तो ये तो मिल गया, यह कार्बन है, सी डबल बॉन्डो आई, ये फंक्शनल ग्रुप हमको मिल गया। अब मेन चेन ढूंढो, 1 2 3, इधर डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये वाली मेन चेन होगी जिसमें डबल बॉन्ड भी है। तो ये 5 कार्बन एटम की हमारे पास मेन चेन होगी। और इसको क्या बोलोगे, ये CH3 है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन है, एक ही बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन लगी हुई है यहाँ पे। इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड, ये वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा, 3 हाइड्रोजन है, CH3 है, ये NO2 है। इसको नाइट्रो बोलेंगे, इसको मिथाइल बोलेंगे। बताओ अल्फाबेट में कौन आएगा पहले, मिथाइल पहले आएगा अल्फाबेट में या नाइट्रो, मिथाइल पहले आएगा। कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो 3 मिथाइल। इसका नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल। सेकंड पे कौन है, NO2, 2 नाइट्रो, 3 मिथाइल 2 नाइट्रो। और मेन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, तो पेंट 4इन, पेंट 4इन। और पहले नंबर पे क्या है, 1 ऑयल, और आई है तो आयोडाइड, ठीक है ना। जिसका नेम क्या लिखेंगे हम, थर्ड पे CH3 है, मिथाइल, 2 नाइट्रो, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, तो पेंट। उसके बाद में डबल बॉन्ड 4 नंबर पे है तो 4इन, और लास्ट में क्या लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑयल, अगर आई है तो आयोडाइड। नोट कीजिए एग्जांपल। कीजिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब की बार एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ये ले लिया, एग्जांपल लिया, और यहां पर हमने CH या CH2, C डबल बॉन्डो Cl, ये एग्जांपल जैसे हमने लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा दिया हमने। अब मेन चेन आप कितने कार्बन की लोगे, यहां मेन चेन यहां पे आप कितने कार्बन की लोगे, मेन चेन ये 2 कार्बन की लोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इस चेन में, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। इसको फर्स्ट नंबर देंगे हम, इसको सेकंड नंबर देंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। और सेकंड नंबर पे तो 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N,
इथेन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, सी डबल बॉन्ड और Cl है तो 1 ऑयल, और Cl है तो क्लोराइड। इसका नेम क्या हो गया, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन के लिए इथेन, और फर्स्ट नंबर पे COCl है तो 1 ऑयल क्लोराइड। नोट कीजिए अभी इसको। हो गया। और करते हैं हम एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल और किया हमने। एक चेन ली हमने, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इधर, और एक डबल बॉन्ड हमने इधर लगा दिया, ठीक है ना, और इधर लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ आई। देखो भाई अब इसका नेम क्या लिखेंगे अच्छे से देखना भाई, ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल बनाया हमने अगला। अब सबसे पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप तो ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हम अगर मेन चेन की बात करें तो डबल बॉन्ड तो इधर नीचे भी है और डबल बॉन्ड इस तरफ भी है, ठीक है ना, दोनों तरफ दोनों चेन में 1 2 3 4 डबल बॉन्ड इधर भी है, और इस सीधी चेन में भी है 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे हम जिसमें डबल बॉन्ड भी है, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ नंबर। अब इसको बोलेंगे क्या हम, इसको बोलेंगे क्या, ये है क्या, कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, इसका मतलब इधर ये CH2 है और यहाँ पे 1 2 3, अरे ये है क्या, इसको अगर मैं बात करूं तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ जुड़ रहा है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये आगे ऐसा कुछ जुड़ रहा है। अब इसको बोलते क्या है हम, ठीक है ना, ये CH ही है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 कंप्लीट, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसको बोलेंगे क्या, देखो इसको बोलेंगे क्या, वो देखो पहले, सबसे पहले जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इथीन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इथीन। 2 कार्बन का एल्कीन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाए तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये। हाइड्रोजन एटम निकाला तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां ये किसी से जुड़ेगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया हाइड्रोजन निकालते ही। तो इसका नेम क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसका नेम क्या लिखेंगे, तो इसका नेम देखो, वैसे तो इथीन बोल रहे थे पहले, पहले हम क्या बोल रहे थे इसको, पहले बोल रहे थे इथीन, तो पहले बोल रहे थे हम इथीन, लेकिन हमको पता है सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में क्या लगाते हैं हम, इल लगाते हैं, वाईएल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोब्यूटाइल, तो वाईएल लगाते हैं हम। तो वाई आ रहा है, उससे पहले ये वोवल को हटा देंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है AEIOU और वाई आ जाए तो उससे पहले वाले वोवल को हटा दो। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या बन गया, ये बन गया इथीनाइल। इसका मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ना उसको बोलेंगे क्या हम, इथीनाइल। और कौन से नंबर पे ये पूरा, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड पे तो लिखेंगे 2 इथीनाइल, 2 इथीनाइल। बताओ कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो 5 के लिए पेंट, 5 के लिए लिख दिया हमने पेंट। और डबल बॉन्ड भी है क्या, थर्ड नंबर पे, तो पेंट 3 इन, पेंट 3 इन। और फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे 1 ऑयल, आई है तो आयोडाइड, 3 इन 1 ऑयल आयोडाइड। नोट कीजिए इसको। हो गया। अगला एग्जांपल देखिए,
जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, अब देखो रिंग के ऊपर डायरेक्ट हमने क्या जोड़ दिया, रिंग के ऊपर डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो पूरा फंक्शनल ग्रुप अब की बार रिंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए, रिंग के ऊपर लगा हुआ है पूरा ग्रुप, ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर किसको दोगे आप, फर्स्ट नंबर आपको देना है जिस रिंग के कार्बन से ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो रिंग के इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको फर्स्ट नंबर देना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, ठीक है ना। अब रिंग से ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन काउंट हुआ है नहीं हुआ है, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है। अब कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो उसके लिए हम नाम क्या लिखेंगे, देखो ऑयल हैलाइड यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ऑयल हैलाइड हम तब लगाते हैं जब ये काउंट होता है। अब काउंट नहीं हुआ तो काउंट नहीं हुआ तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। तो मेन चेन कितने कार्बन की बना दी आपने, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और पहले नंबर पे ये लगा हुआ है, अब की बार काउंट नहीं हुआ इसीलिए इसको बोलेंगे कार्बोनिल, और हेलोजन सीएल है तो क्लोराइड, ठीक है ना। ये कार्बोनिल ग्रुप कब लगाना है आपको, कार्बोनिल वर्ड आपको तब लगाना है जब ये रिंग के ऊपर अटैच हो, ये हम कह सकते हैं ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब जाके कार्बोनिल और सीएल है तो क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये CH2 C डबल बॉन्डो Cl, CH C डबल बॉन्डो Cl, CH2 C डबल बॉन्डो Cl। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, अब सबसे पहले इसमें एक परेशानी हो रही है हमको मेन चेन ढूंढने की। मेन चेन कौन सी ढूंढोगे, अगर आप 1 2 3 4 लोगे तो ये वाला पूरा छूट जाएगा, 1 2 3 4 5 ये वाला लोगे तो बीच वाला छूट जाएगा। तो IUPAC के अकॉर्डिंग या तो आपको तीनों को लेना है मेन चेन में, तीनों फंक्शनल ग्रुप को, या तीनों को छोड़ देना है। तो तीनों काउंट तो हो नहीं रहे, हमको यहाँ पे तीनों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने ये बात एल्डिहाइड में की है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी की है, या तो आप तीनों को काउंट करो इन तीनों को, या तीनों को छोड़ दो। तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। इसका नेम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, मेन चेन में 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब बताओ ये कार्बन काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कार्बन काउंट नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बोनिल, और Cl है तो क्लोराइड। और कितने ही है, 3 है, 1 2 3, तीसरे तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना भाई, कार्बोनिल क्लोराइड या तो रिंग के ऊपर जुड़ा हो तब बोलेंगे, या हम अगर ये काउंट नहीं हो रहा है, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। तो नेम हो गया प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो चुका। इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी पॉसिबल, वो सारे कर लिए। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसिड हैलाइड, वो खत्म हो चुका। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।